शक्तिमान 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 2, 1, 0. तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई। अभी संडे क्लास दूसरी क्लास है और चैप्टर 9 आया है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसका बेसिक फॉर्म, जितनी भी परिभाषाएं हैं और टेबल के मान सब देख लेना है शॉर्ट नोट्स से। नहीं लिए हो ले लेना है, फोन लगा लेना, दोस्तों से पूछ लो कहाँ है, किसके पास है शॉर्ट नोट्स रे। अपन चलते हैं डायरेक्ट सवाल में। अब नमन कोड उन्नयन कोड बस याद रखे रहो। एक कॉन्सेप्ट है, नमन मतलब नमस्कार करना। नमस्कार करने के लिए झुकना पड़ता है। जब कोई झुकेगा नीचे की तरफ देखेगा, इसका मतलब यह है कि आदमी ऊपर है और वहां से कोड बनाएगा, नीचे की तरफ देखेगा। वो तो करेगा डिपेंड कि हमें कौन सी भुजा पे क्या निकालना है सर, ठीक बात है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन बताएगा कि मैं क्या लगूंगा, ठीक बात है। या तो 10 लगेगा, 99% पे 10 लगना है, 1% पे साइन लगना है। मेरा फेवरेट क्वेश्चन, पेड़ टूटकर गिरा जमीन पर या फिर सीढ़ी, इसके अलावा कहीं नहीं लगना, सब जगह 10 लगना है सर, और दिमाग लगना है, ठीक बात है। अब नमन कोड बता दिया। ऊपर आदमी रहता, नीचे की तरफ देता, क्योंकि नमन मतलब नमस्कार करना होता, नमस्कार झुक के किया जाता नीचे की तरफ। उन्नयन, नयन मतलब आंखें, उन्न मतलब ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जब आंखें करेंगे तो व्यक्ति नीचे रहता है और देखता किसी मीनार की चोटी को है, या फिर किसी बहुमंजिल छत को है, या फिर बहुत सारी चीजें हैं। लाइट हाउस हो गया, न फ्लैग का सिरा हो गया, मीनार हो गई, मीनार की चोटी हो गई, चिमनी हो गई, चिमनी की चोटी हो गई, है ना, निचला बिंदु, और ये सिरा, ये आधार, बाकी सब सही है। चलो पहला ही सवाल, धरती पर, उदाहरण नंबर 1, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से। अब मीनार खड़ी है तो मीनार हम बनाएंगे, और वहां भी आप लोगों को बढ़िया अच्छी मीनार बना के आना है। यह बना दिया मैंने मीनार। जो भी है जिस तरह से, मुझे क्या पता कैसी बनी, ठीक है। यह बना दिया मीनार। बोला है धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक 15 मीटर दूर है। कोई बिंदु ले लेना, पी मान लिया मैंने। इसका निचला बिंदु पाद बिंदु कहलाता है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी आएगी? 15 मीटर। उसने बोला है, मैं नहीं बोल रहा। बोला है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये हो गया शिखर, ये हो गया उन्नयन कोण, ये ए है और इसे बी नाम दिया है। उन्नयन कोण कितना बोला है? 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज बनेगा अगर इसकी बेस लाइन देखेंगे, ध्यान रखेंगे, बन जाएगा। कर दें, हल दिया है। मीनार से 15 मीटर दूर एक बिंदु P है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इतना कर दिया। तब समकोण त्रिभुज ए बी पी में क्या कर देंगे? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे
आधार। अब कोई पूछ रहा था ना कि हमको पता कैसे लगेगा कि क्या लगाएंगे। सर आपको यह पता होना चाहिए कि किससे क्या निकाला जाता है। साइन थीटा से क्या निकाला जाता है, कॉस थीटा से क्या निकाला जाता है, टैन थीटा से क्या निकाला जाता है और कॉट थीटा से क्या निकाला जाता है। इस चैप्टर में इतने से ही कॉन्सेप्ट हो जाना है। देखिए क्वेश्चन में बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको समझ में आ रहा है कि मीनार की ऊंचाई आपने मान लिया है h मीटर। क्लियर है। अब आप ये देखिए कि बोला है मीनार के 5 बिंदु, निचला बिंदु जो है यहां से एक बिंदु P है, उसकी दूरी 15 मीटर। आधार है क्या? क्लियर है, आधार है। ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब हमें त्रिकोणमिति का एक ऐसा अनुपात चाहिए जिसमें आधार भी हो और ऊंचाई भी हो, और एक ही है, या तो कॉट या तो टैन, इसके अलावा कहीं नहीं है। बाकी में तो लंब कर्ण, आधार कर्ण। तो जब कर्ण और आधार या कर्ण और लंब की डिस्कशन होगा, सीढ़ी लगा दिए, सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। पेड़ टूट के कि जमीन में गिरा पूछ रहा है। तो जब इस तरह की कुछ कॉन्सेप्ट होंगे तो साइन कॉस में से कुछ लगाएंगे, लेकिन अगर आधार और लंब की बात करेगा तो फिर टैन लगाएंगे, कॉट भी नहीं लगाएंगे। क्लियर है। अब नहीं पूछेंगे, नहीं समझ में आता है तो दोबारा पूछेंगे। हां, तो लंब हो जाएगा हमारा AB और आधार हो जाएगा PB। मीनार की ऊंचाई h माना, h मीटर लिख देना रे, माना, ठीक है। टैन थीटा है 60 डिग्री, AB h तुमने बोल दिया है, आधार PB 15 मीटर क्वेश्चन ने दिया है। टैन 60 का मान होता है √3, √3 15 मीटर। h इक्वल टू 15√3 मीटर। मीटर हिंदी में लिख दो रे। अतः लिख दो, नोट करो जल्दी से। अतः मीनार की कुल ऊंचाई 15 मीटर, 15√3 मीटर है। आंसर है सर, जल्दी से झोंकिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा, क्योंकि इसमें एक कोई बालक है शायद। उदाहरण नंबर 3, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने शॉर्ट नोट में 45 संबंधित बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो ऑब्जेक्टिव में आनी है। परछाई, ऊंचाई आधार के बराबर है, खम्भे की ये ना वो, बहुत सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ मैंने, तो ध्यान रखिएगा वहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव का। बस आप लोग ये ध्यान रखिए कि चाहे वो गांव में हो चाहे सतना शहर में अगर कोई है और उसको नोट्स चाहिए तो वो सीधे मेरे को कांटेक्ट करे। कांटेक्ट काहे में करेगा, किस नंबर में लिख दूं क्या? वीडियो वाले तो नंबर लिख सकते हैं ना, नंबर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 73 89 40 74 65। 3 दिन के अंदर आपको नोट्स उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक बात है भाई, जिसको चाहिए होगा वैसे ना फोन लगा देगा, और नहीं चाहिए होगा तो क्या ही करेंगे, ना पढ़ना होगा उसको, उससे बनता होगा, सीख लिया है पहले से। चलो यही है, इसमें भी, इसमें चिमनी है, इसी को हम लोग चिमनी बना देंगे, इसी को हम चिमनी बना देंगे, काहे को फालतू में डिस्टर्ब करे, है ना। जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया है वही कॉन्सेप्ट बना देंगे डायग्राम में। चलिए देखिए, समझ में आ रहा है। प्रेक्षक बना देते हैं पहले। मीनार चिमनी से कुछ दूरी पर चिमनी होती कैसी, पहले आप ये तो देख लीजिए। देखिए चिमनी,
नहीं देखा? अरे चिमनी होती क्या है? धड़क धड़क धुआं उड़ाए रे, वो वाली गाली। ये ऐसे, ये होती है चिमनी। और ये आगे से सकरा रहता है और यहां से क्या रहता है, धुआं उड़ता रहता है सर। काफी मीटर में होती है, 60-70 फीट के ऊपर। बिल्डिंगें ऐसे रहती है ना, ऐसे इतनी छोटी छोटी, ताकि धुआं इस यहाँ के जो हम लोग जीव प्राणी हैं इनको नुकसान ना करे, उसके लिए चिमनी बहुत ऊंची बनाई जाती है। 30 मीटर 40 मीटर पे, मीटर मतलब 1 मीटर 3 फीट, 3.28 फीट होता है। तो 20 मीटर 20 60 फीट के ऊपर निकल जाती है 70, तो इसलिए धुआं ऊपर उड़ जाता है। ये होती है चिमनी। आप देखे होंगे ये नगौद वाली, पन्ना नगौद रोड में जाएंगे तो चूना फैक्ट्री के थोड़ा सा आगे चिमनी लगी हुई है, धुआं उड़ाती रहती, ऊपर गुंगुआती रहती। बेलना में तो बहुत। चलिए, चिमनी है। अब एक कोई प्रेक्षक है, होगा पगला, देख रहा होगा कि कैसे धुआं उड़ रहा है ना? यही देख रहा होगा, क्या देखेगा? प्रेक्षक बना दो, प्रेक्षक भाई। आंख ही आंख बना दे क्या? दांत ही निपोड़ दूंगा फिर मैं इस तरह। कान बना दे, ऐके बाल खड़े कर दो। चलिए, बोला है प्रेक्षक की जो लंबाई है ना 1.5 मीटर है। ठीक बात है। फिर बोलता है कि जो खड़ा है ना वो 28.5 मीटर दूरी पर है। ये ठीक है, सेंटर तक लिया जाता है ना, 5 मीटर तक है। फिर अब ये आंखों से देखा आपने, बोला गया कि आंख से है। चलिए, आंख से देख रहा है चिमनी को। शिखर का उन्नयन कोण बोल दिया गया 45। बोला है चिमनी की ऊंचाई बता दिया, तो हम तो ये कह रहे हैं कि चिमनी की ऊंचाई तो h है, h है। एक बिंदु टर्मिनेट यहां हुआ है, इसे मैं a नाम देता हूं और इसे मैंने b नाम दे दिया, इसे मैं c कर देता हूं। ये जहां खड़ा है वहां p बिंदु हो गया, जहां पर ये है c के बाद d। वैसे वो i देना चाहिए, ई फॉर आई। ठीक है, जो भी है अपने देखो, डायग्राम बनाना पड़ता है और वहां सामने अच्छा डायग्राम बनाना पड़ता है? डी फॉर डॉग, डॉग बनाओ, डॉग नहीं है भाई, डॉल। डी फॉर डॉल मतलब लड़का, प्रेक्षक लड़की, प्रेक्षिका होना चाहिए था ना। चलिए, क्लियर है, डायग्राम बन चुका है। कॉन्सेप्ट पे आते हैं और खत्म करते क्वेश्चन को। उसने बोला कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, हल दिया है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि प्रेक्षक 1.5 मीटर लंबा है, जो चिमनी से 28.5 मीटर दूर है और उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यह लो, इतनी होगी अपनी भाषा। ज्ञात करना है चिमनी की ऊंचाई h मीटर। तब h बराबर हो जाएगा, देखिए ठीक से, AC प्लस BC। और h बराबर, AC तो नहीं पता लेकिन BC पता है, 1.5 मीटर। इसका मतलब यह है कि AC हमें चाहिए।
एसी निकल आएगा, ऑल क्लियर, तो खेल खत्म हो जाएगा। समकोण त्रिभुज एसी डी में tan थीटा इजिकल टू लंब बटे आधार। बालक क्लियर हो रहा है ना, कि साफ दिख रहा है कि यार अपने को आधार दिया है, क्योंकि जितना ये है उतना यहां भी होगा, और ये निकालना है एसी, और एसी निकालने के लिए tan है, क्योंकि लंब और आधार में उसी में संबंध होता है। लंब हो जाएगा एसी और आधार हो जाएगा डीसी। लिख देंगे चूंकि डीसी बराबर पीवी बराबर 28.5 मीटर से चल रहा है, tan 45 डिग्री, लंब एसी निकालें है, आधार 28.5 मीटर, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर हो जाएगा एसी बटे 28.5, गुणा करेंगे तो एसी बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। इतना लिख लीजिए और फिर आगे नोट कर देंगे। अतः लिखना है, बस हो गया है ना, अतः से पहले जोड़ देंगे। हाँ, तो हम लोगों ने यहां तक आ गए हैं, लिख देंगे इस प्रकार चिमनी की कुल ऊंचाई h बराबर AC प्लस 1.5 ये थी ही, AC का मान 28.5 प्लस 1.5 29 से 30 आ रही क्या, 30 मीटर, 30 मीटर h। अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। यह आपका इस तरह से आंसर होगा। ठीक बात है, उस पर आ जाओ। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 5, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण उन्नतांश 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। छाया के एक सिरे के से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। डीबी छाया की लंबाई ज्ञात करें। एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये हो गई मीनार की छाया, मीनार खड़ी है। बोला है कि मीनार की छाया मान लो यहां कहीं भी है, जहां भी है वहां से इसका कोण बना हुआ है 60 डिग्री, और कहते हैं कि सूर्य जैसे कोण 60 से घटकर 30 होता है तो अंदर जाए कि बाहर जाए, बोले हमको नहीं पता, लेकिन इसने बोला है कि उस स्थिति से 40 मीटर अधिक हो जाती है। जब सूर्य का कोण घटता है तो 40 मीटर अधिक हो जाती है। अगर अधिक होगा तो इधर तो दूरी घटने लगेगी ना, इधर आएगा। इसका मतलब यह है कि 30 डिग्री यहां कहीं से बन रहा होगा जी। इस प्रकार हमने पूरा ये डायग्राम बनाना सीख लिया है, और उसके बाद अब ये मैंने बुक से फ़ोटो, यहाँ पे मेरा माइक और बैटरी लो हो गई थी तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। इसमें मैंने फ़ोटो बना करके पूरी उसी तरह से जिस तरह से बुक में बना हुआ है वैसे ही मैंने बुक में फ़ोटो क्लिक करके रख दिया है, तो आप लोग इसे देख करके समझ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है नदी और पुल वाला, उसको भी मैंने फ़ोटो के माध्यम से ही समझाने का प्रयास किया है, आप देख सकते हैं। हाँ, 9.1 में 9वां सवाल मैंने इसमें कर दिया है, समझा देता हूं। क्वेश्चन ने यह बोला था कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण किसके, मीनार के, मीनार के पाद बिंदु भवन के शिखर, यह है शिखर भवन का, उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो मैंने यहां से
यहां शिखर तक बना दिया 30 डिग्री, और फिर बोला है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और बोला है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। h मीटर मैंने मान लिया, सभी के नेमिंग करना है, शिखर ए, बी, सी और डी मान ले दिया है। क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई दी है ए बी 50 मीटर, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर ऊंचाई दी हुई है, आधार नहीं दिया हुआ है और हमारा उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है। इस त्रिभुज से आधार निकालेंगे और इस वाले त्रिभुज में आधार और इस उन्नयन कोण से ऊंचाई निकाल लेंगे। त्रिभुज एबीडी में tan थीटा लंब बटे आधार, लंब हो गया हमारा AB और आधार हो गया DB। मान रख देंगे, मीनार की ऊंचाई AB 50 मीटर, tan 60 का मान √3, 50 बटे DB, DB ज्ञात करना है, DB बराबर आ गया 50 √3। इसके बगल में देखना त्रिभुज CBD में भवन वाला है CBD, CDB में क्या लगाना है? tan 30, CD लंब हो जाएगा, DB आधार हो जाएगा। tan 30 का मान 1 बटे √3 h, DB का मान यहां से हमने निकाला 50 बटे √3, यहां रख दिया। फिर गुणा करेंगे, एक के साथ गुणा होगा इसका, ये आ गया, बटे में √3 है, बटे में √3 है, √3 के बटे 1 कर लिया और रेशनलाइजेशन परिमेय संख्या को सॉल्व कर देंगे तो इसका गुणा हो जाएगा। कैसे? m बटे n है, पूरे के बटे p बटे q है, तो m बटे n को सीधा रखेंगे और p बटे q को उल्टा करके गुणा कर देंगे। ठीक बात है। जब रूट का रूट से गुणा होता है तो रूट हट जाता है, वही मैंने यहां कर दिया, डिवाइड कर दिया, मिश्र संख्या में लिख देंगे 16 सही 2 बटे √3, 16 सही 2 बटे 3 मीटर और अतः बना देंगे भवन की ऊंचाई h बराबर 16 सही 2 बटे 3 मीटर है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखो 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये मैंने भवन बना दिया, भवन थोड़ा ऊंचा है, मंजिलें ज्यादा कर देना, और टावर तो टावर है और टावर की ऊंचाई होती है, टावर तो टावर है और टावर की ऊंचाई होती है। यहां एंटीना लगा हुआ है। बोला है भवन के 7 मीटर भवन है भाई, 7 मीटर भवन है और भवन के शिखर से टावर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री। फिर बोला गया है इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री इसी टावर के, तो टावर का कर दिया। ठीक बात है, ये टावर यहां तो देख ही ना पाएगा ना, यहां देखेगा ये ऐसे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अवनमन कोण? 45 डिग्री। ये 45 है, समांतर चलता है बेस में, तो ये भी 45 हो जाता है। इसे नेमिंग कर दिया A, इसे कर दिया B, ये हो गया C पॉइंट और ये हो गया D। चला है? ठीक है, तो इस तरह से इसने बोला है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आपको साफ समझ में आ रहा है। इस तरह का एक सवाल हो चुका है क्या? 7 मीटर ये है तो यहां भी ये 7 मीटर इतना हो जाएगा, है ना? तो इसकी भी नेमिंग कर दें क्या यहां पे कहीं? A B C D E कर देते हैं, तो ये AE का मान तो 7 मीटर हो गया, इसको मान लेते हैं H मीटर, H मीटर और क्रियाक्रम कर देते हैं। भाई यहां है आधार, ये ठीक बात है, आधार है 45 है, यहां दिया है ऊंचाई दी है, कोण दिया है, तो आधार तो ज्ञात हो जाएगा। और जब आधार ज्ञात हो जाए, ये वाला आधार यहां पहुंच जाएगा, इस आधार इस कोण से लेकर के ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, ये 7 यहां चला जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, खेल खत्म हो जाएगा। H + 7। ओके, चलो दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है? भवन की ऊंचाई कितनी दाव है? कितनी दे रहे? 7 मीटर। चलो 7 मीटर, तथा भवन के शिखर से है
टावर, टावर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और टावर के 5 बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इतना तो प्रश्न में दो है, ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई कितनी ज्ञात करना है। सॉरी पहले लिख दे AB, ठीक है। इसलिए AB बराबर कितना हो जाएगा AE प्लस H, BE कर दें तो AE का मान तो है 7 मीटर, BE का मान हमने H मीटर माना, ठीक है। हाँ लगा देते हैं पहले समकोण त्रिभुज, इस बार नाम लिखना रे, कुछ लोग कह देंगे लफड़ा हो। समकोण त्रिभुज का सिंबल बनाओ रे, लिखना नहीं हिंदी से। क्या है CDA में क्या हो जाएगा tan कितना tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है लंब CD आधार DA। चल 45 का मान 1 होता है, CD कितना है 7 मीटर है, DA कितना है मुझे क्या पता, लग दो तो 7 मीटर, DA आ गया 7 मीटर। फिर क्या करेंगे त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, क्या त्रिभुज का नाम है BEC में क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा लंब BE आधार कितना CE, चूंकि CE बराबर DA तो tan 60 कितना होता है √3, BE कितना है H है, CE कितना है DA के बराबर, DA कितना 7 मीटर। लो खेल खत्म, H बराबर 7√3 कितना 7√3 मीटर। कहूँ है अथा लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी AB बराबर 7 + 7√3 मीटर। और थोड़ा सा आगे डिस्क्राइब कर देना, AB बराबर 7√3 7 मीटर है। 7 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है 7 कॉमन भी लिया जा सकता है, जितना है लिख दो, बाकी क्या ही करेंगे। 7 कॉमन लेंगे तो 1 + √3। इस तरह का एक उत्तर और आया था, नदी पुल वाला आया था क्या, ऐसा क्या, मेरे को तो नदी पुल दिख रहा है। नदी पुल वाला तो नदी की चौड़ाई आई थी, 3 1 + √3 आया था, ठीक है ना। जैसे भी लिखना हो कॉमन करके लिख देना, क्या ही दिक्कत है, आपको जैसा ठीक लगे। मैंने तो लिख दिया है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।